नमस्ते दोस्तों, मैं हूं निर्भय मार्ग, दुनिया का सबसे बड़ा पुरुष डेटिंग विशेषज्ञ जो मर्दों के लिए डेटिंग टिप्स देता है। आज मैं एक ऐसे सवाल का जवाब दूंगा जो मेरे बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं। वो कहते हैं, निर्भय मार्ग, ऐसा क्यों होता है कि जो लड़कियां मुझे वाकई बहुत पसंद है वो मुझे नहीं चाहती, लेकिन जो लड़कियां मुझे बिल्कुल परवाह नहीं करती वो मुझे बहुत पसंद करती हैं? इसका जवाब तो सवाल में ही है, क्योंकि तुम्हें परवाह नहीं होती। यही वजह है, जब तुम्हें परवाह नहीं होती तो तुम बहुत ही शानदार गेम खेलते हो। अब मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूं कि ये क्या है, और उम्मीद है कि तुम इन टैक्टिक्स को कॉपी पेस्ट कर सकोगे। सबसे पहले, तुम रिलैक्स्ड होते हो। ये तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज में दिखता है। तुम्हारी बोलचाल और गैर मौखिक संवाद एकदम संतुलित होते हैं। वो रिलैक्स वाइब तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज में झलकता है। तुम कैसे बैठते हो, अपने हाथों का इस्तेमाल कैसे करते हो, तुम्हारी आंखों का कांटेक्ट। तुम कम घबराते हो तो तुम्हारा आंखों का कांटेक्ट ज्यादा मजबूत होता है। साथ ही, क्योंकि तुम रिलैक्स्ड हो, तुम्हें अपनी राय के बारे में परवाह नहीं होती। तुम खुलकर अपनी राय शेयर करते हो। अगर उसे तुम्हारी राय पसंद नहीं आती तो तुम माफी नहीं मांगते। ये तुम्हारी राय है, तुम किसी को इंप्रेस करने के लिए वहां नहीं हो। तुम अपना सेंस ऑफ ह्यूमर ज्यादा दिखाने लगते हो। ये काफी दिलचस्प बात है। मेरे एक पुरुष दोस्त की बात बताता हूं जो बहुत ही मजेदार है। उसका ह्यूमर बिल्कुल अनोखा और थोड़ा पागलपन भरा है, अच्छे तरीके से। लेकिन जब वो किसी ऐसी लड़की के साथ डेट पर होता है जिसे वो बहुत पसंद करता है, तो वो अपना ह्यूमर छिपाता है। उसे लगता है कि मेरा ह्यूमर अजीब है, वो समझ नहीं पाएगी। लेकिन जब वो किसी ऐसी लड़की के साथ होता है जिसकी उसे परवाह नहीं होती, तो वो खुलकर अपना ह्यूमर दिखाता है और वो लड़कियां उसके दीवाने हो जाती है। वो उसे बहुत पसंद करती है। तुम भी इसे समझ सकते हो। वो पल जब तुमने सोचा, अरे मैंने तो बस बेवकूफी भरी बातें की, फिर भी उसे मैं पसंद आ गया। मैं बस अपना मजाकिया बेवकूफाना स्वभाव दिखा रहा था। तुम असल में अपने असली रूप में थे। तुम्हें परवाह नहीं थी और उसे वो पसंद आया। लेकिन जब तुम अपना ह्यूमर छिपाते हो, अपनी राय छिपाते हो और कोई और बनने की कोशिश करते हो, न कि अपना बेस्ट वर्जन, बल्कि पूरी तरह कोई और, तो सामने वाला इसे समझ जाता है। उसे लगता है कि ये बातचीत पारदर्शी नहीं है, ये अजीब है। जब तुम्हें परवाह नहीं होती, तुम बिना माफी मांगे अपने होते हो, रिलैक्स रहते हो, अपना ह्यूमर दिखाते हो। तुम वो खासियतें दिखाते हो जो तुम्हें तुम्हारे दोस्तों में पसंद करते हैं। वो लोग जो सोचते हैं कि तुम कमाल हो, वो इन खासियतों की वजह से तुम्हें पसंद करते हैं। और अब तुम इन्हें उस लड़की के सामने बिना किसी झिझक के दिखा रहे हो जो तुम्हारे साथ डिनर टेबल पर बैठी है। एक और बात जो होती है, तुम अपनी हकीकत को उसके हिसाब से नहीं बदलते। तुम ये नहीं सोचते कि मुझे उसकी हर बात से सहमत होना है या मुझे छोटी छोटी समानताएं ढूंढनी है और उन्हें पकड़े रखना है। तुम समानताएं नहीं ढूंढते, अपनी हकीकत को उसके हिसाब से नहीं तोड़ते मरोड़ते। और यही लड़कियों को पसंद आता है। इससे तुम्हारा कनेक्शन ज्यादा गहरा होता है। तुम सिर्फ ये नहीं देख रहे कि तुम्हें दोनों को कुत्ते पसंद है या पिज्जा पर एक जैसा टॉपिंग। हो सकता है तुम्हें कोई समान रुचि न हो, फिर भी तुम एक अलग ही लेवल पर बातचीत करते हो। तुम ऐसे टॉपिक्स खोलते हो जो पहले कभी नहीं खुले, क्योंकि तुम समानताएं ढूंढने में व्यस्त नहीं थे। तुम बातचीत को स्वाभाविक रूप से बहने देते हो, हर तरह के पागलपन भरे टॉपिक्स पर। तुम सोचते हो, वाह, हम इतनी जल्दी ऐसी बातें कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि तुम रिलैक्स्ड हो और तुम्हें परवाह नहीं है। और जो चीज इसे और पक्का करती है वो है तुम्हारा लो या छोड़ो वाला रवैया। ये लड़कियों को पागल कर देता है, क्योंकि उसे इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। उसे तुम पर असर डालना पड़ता है। वो सोच रही होती है, मुझे इसके लिए मेहनत करनी पड़ रही है, मुझे इसका ध्यान खींचना है, कहीं ये मुझसे दूर न चला जाए। तुम उसके दिमाग में शक के बीज बो रहे हो। वो सोचती है, अब तक तो ज्यादातर लड़के मुझे बता चुके होते कि मैं कितनी खूबसूरत हूं, कितनी कमाल हूं, लेकिन ये लड़का तो जाने को तैयार है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुम एक चैलेंज बन जाते हो। वो तुम पर फोकस करती है, क्योंकि तुमने सारे पैटर्न तोड़ दिए। तुम वो सब कर रहे हो जिसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। मैंने हमेशा देखा है कि जिन लड़कियों को मैं कॉल बैक नहीं करता, टेक्स्ट बैक नहीं करता, वो मुझ पर ज्यादा ध्यान देती है। लेकिन जिन्हें मैं पसंद करता हूं और तुरंत टेक्स्ट का जवाब दे देता हूं, वहां गलती हो जाती है। यही वाइब है। जब तुम्हें परवाह नहीं होती, तुम 2-3 दिन तक टेक्स्ट का जवाब नहीं देते। वो सोचती है, अरे ये जवाब क्यों नहीं दे रहा, मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी। ये उनके लिए एक खुजली जैसा बन जाता है।
लेकिन असल चुनौती है इन टैक्टिक्स को तब अप्लाई करना जब तुम्हें परवाह होती है। इसीलिए मैं हमेशा माइंड मैनेजमेंट और इनर डायलॉग सिखाता हूं। मैं लड़कों को सिखाता हूं कि नकारात्मक विचारों को कैसे कंट्रोल करना है, रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में कैसे रहना है और खुद को मानसिक और भावनात्मक रूप से लड़की से ऊंचा कैसे रखना है। साथ ही मैं कुछ बिहेवियरल थेरेपी आधारित टेक्निक सिखाता हूं ताकि तुम कुछ खास सिस्टम्स, मेथड्स और स्किल्स अप्लाई कर सको। ये तब काम आते हैं जब तुम्हें नर्वसनेस होती है या वो डरावना आउटकम डिपेंडेंसी का एहसास होता है, जो आमतौर पर तब नहीं होता जब तुम किसी ऐसी लड़की के साथ हो जिसकी तुम्हें परवाह नहीं है।